हेलो दोस्तों, मैं श्री कुमार पटेल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल सर में। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है दोस्तों, तो ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिक पढ़ेंगे और साथ ही उसके सूत्रों का कैसे प्रूव करते हैं आज ये इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं पहले सूत्र की ओर। ठीक है दोस्तों, तो पहला सूत्र है, देखिए तो पहला सूत्र क्या है, देखिए दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1। ठीक है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरा फार्मूला है, ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, अच्छा हम इसी को हम क्या करने वाले हैं, प्रूव करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ज़रूरी बात कि साइन का वैल्यू क्या होता है, कॉस का वैल्यू क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसको पहले जान लेते हैं। तो देखिए साइन थीटा, यहाँ पास कॉस थीटा, यहाँ पास मान लीजिए tan थीटा। ठीक है दोस्तों, तो साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, और tan का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। ठीक है दोस्तों, ये होता है। तो देखिए मैं ये आपको बताने के लिए किया था, क्या साइन का मान क्या होता है, तो साइन का मान क्या होता है। देखिए दोस्तों, इसका फार्मूला, इन सभी का फार्मूला याद करने के लिए एक फार्मूला है। ठीक है दोस्तों, तो वो है लाल बटा कका। ठीक है दोस्तों, लाल बटा कका। तो यहाँ पास मैं लिख लेता हूँ लाल बटा कका। ठीक है दोस्तों, ला से लंब और क से कर्ण। तो हम आज इसी का हम इस पर उपयोग करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये फार्मूला आपको याद होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये फार्मूला याद हो गया तो फिर आप पेपर में हम किसी भी फार्मूला हम याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होता है, ल से मैं क्या लिख रहा हूँ लंब। ठीक है दोस्तों, ठीक है, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा कर्ण। ठीक है दोस्तों, तो लंब बटा कर्ण किसका होता है साइन का। ठीक है, और कोसेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दूसरा में। तो ये क्या हो जाएगा आपका आधार बटा कर्ण। ठीक है दोस्तों, अब तीसरे का हो जाएगा tan का, तो tan का क्या हो जाएगा लंब बटा आधार। ठीक है दोस्तों, लंब बटा आधार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आपको बेसिक नॉलेज के लिए बताया था। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये तो हो गया आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, अब इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, अगर सूत्र फार्मूला अगर हमको सिद्ध करना है तो इसके लिए एक मैं त्रिभुज बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज देखिए ये क्या है आपका एक त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, ये आपका त्रिभुज है, इसका कोई नाम दे दो A, इसको B और इसको C। यहाँ पर बनने वाला कोण थीटा कोण, और यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। तो फिर इसका नाम दे दीजिए, ये क्या है आपका आधार। ठीक है दोस्तों, और इसको क्या कहते हैं लंब, और इसको क्या कहते हैं कर्ण। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वाले फार्मूले को हम प्रूव करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पाइथागोरस प्रमेय पता ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको फार्मूले को हम क्या करेंगे सिद्ध करेंगे। तो क्या है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है दोस्तों, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इसी फार्मूले से हम क्या करने वाले हैं, प्रथम फार्मूले को हम क्या करेंगे सिद्ध करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कर्ण स्क्वायर का हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पास लिख देता हूँ डिवाइड। तो क्या करने वाले हैं डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पास हम डिवाइड कर देते हैं। तो कर्ण का
स्क्वायर इक्वल है यहाँ पास बटा कर्ण का स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कर्ण आपस में कट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कर्ण आपस में कट गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, इसका एक लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और लंब बटक कर्ण किसका होता है, तो लंब बटक कर्ण किसका होता है, साइन का। तो हम यहाँ पास लिखेंगे इक्वल करके साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, वो हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए प्लस है ना, उसके बाद क्या है, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण किसका होता है, देखिए दोस्तों, तो आधार बटा कर्ण किसका होता है, कॉस का। तो यहाँ पास प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारा पहला फार्मूला सिद्ध हो गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं सेकंड फार्मूले की ओर। तो सेकंड फार्मूला के लिए हम क्या करेंगे, लंब का हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। सेकंड में हम क्या करेंगे, लंब का डिवाइड करेंगे। ये हो गया आपका लंब का स्क्वायर, इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये नहीं कटा है। ठीक है दोस्तों, ये है का कर्ण। ठीक है, तो हम यहाँ पास लंब का क्या करेंगे, डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पास क्या हो जाएगा, लंब का होल स्क्वायर, लंब का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कर्ण बटा लंब, तो कर्ण बटा लंब किसका, देखिए दोस्तों, तो कर्ण बटा लंब तो किसका है, कोसेक का। तो यहाँ पास लिख लेता हूँ सेकंड फार्मूला, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और लंब आपस में कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बचेगा 1। ठीक है दोस्तों, प्लस अब आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब। ठीक है दोस्तों, ये सभी इनका क्या होता है, उल्टा होता है। तो आधार बटा लंब किसका है, कॉट का। तो यहाँ पास हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अब क्या होता है, अब सेकंड फार्मूला याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वाला तो पहले दूसरा वाला तो हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, तीसरा वाला फार्मूला हमको सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे हम, आधार से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पास लिख लेता हूँ आधार। ठीक है दोस्तों, यहाँ पास भी क्या लिख लेता हूँ, आधार। यहाँ पास भी क्या लिख लेता हूँ, आधार। यहाँ पास भी क्या लिख लेता हूँ, आधार का। ठीक है इसका, तो फिर क्या करेंगे, तीसरा फार्मूला के लिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, तो कर्ण बटा आधार। देखिए दोस्तों, कर्ण बटा आधार तो किसका फार्मूला है, सेक का। तो यह हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, इक्वल। अब क्या करेंगे, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार क्या है, तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार तो किसका है फार्मूला, tan का। तो यह हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, आधार और आधार आपस में कट जाएंगे तो बचा क्या, 1, तो प्लस 1। ये हो गया आपका फार्मूला तीसरा नंबर प्रूफ हो गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अगर आपको इसमें से किसी भी का वैल्यू आपको निकालना है तो केवल क्या करना है, आपको पक्षांतर करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि देखिए वहाँ पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अगर हमको कॉस स्क्वायर की वैल्यू हमको ज्ञात करना है तो क्या करना है, इस वाले पक्ष को पक्षांतर कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो यह हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, किसका वैल्यू, कॉस का। यहाँ पास लिख देता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इनमें से किसी भी का क्या करना है, अगर वैल्यू ज्ञात करनी है तो क्या करना है, आपको पक्षांतर करना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब भी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।